संत सच्चा कौन सा होता है? संतों का काम क्या होता है? संत किस लिए दुनिया में आते हैं? संतों का मकसद क्या होता है समाज में आने का, इस धरती पे आने का? संत जिसके सच का कोई अंत ना हो, संत जो सच से जुड़ा हो, संत जो सदा सबके भले की चर्चा करे, संत जो सब कुछ त्याग के सिर्फ और सिर्फ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद का भला करे, संत जो सच्ची बात कहे चाहे वो कड़वी लगे या मीठी लगे, संत जो सच से जोड़ दे। और सच क्या है ये भी संत बताए कि भाई ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब, सच तो सच ही रहेगा। उसको छोड़ के चंद्रमा, सूरज, नक्षत्र, ग्रह, पृथ्वी, जितना भी कुछ नजर आता है, जो कुछ भी आप देखते हैं, सब ने बदल जाना है। और जो बदल जाता है उसे सच नहीं कहा जा सकता। सच तो वही है जिसे एक बार सच कह दो तो हमेशा सच ही रहता है। तो संतों का काम सच से जोड़ना होता है। संत हमेशा सबका भला मांगते हैं। संत न छोड़े संत मई चे लाखों मिले असंत। संतों का काम संत मत पे चलना होता है। सबको बताना कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम, वो ओम, वो दाता के अंदर है। उसको देखना चाहते हो तो आप भला करो, मालिक के नाम का जाप करो, तो आपके अंदर से ही वो नजर आ जाएगा। लोग परम पिता परमात्मा को, उस ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा राम को पाने के लिए, उसे ढूंढने के लिए जंगलों, पहाड़ों, उजाड़ों में जाते हैं। शायद अज्ञानवश या शायद कोई रिद्धि सिद्धि के लिए, शायद वैराग्य में, त्याग में, भगवान के लिए जाते हो। तो कितनी हैरानीजनक बात है, आप उसे बाहर ढूंढ रहे हो और वो आपके अंदर बैठा राम आवाज दे रहा है, अरे मैं तो कण कण में रहता हूं, तो तेरा शरीर भी उसी कण में आ गया, मैं तेरे अंदर हूं, अंदर से ढूंढ, तुझे जरूर मिल जाऊंगा। पर अंदर उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए अपने विचारों का शुद्धिकरण करना होगा, अपने ख्यालों का शुद्धिकरण करना होगा। पाखंडवाद, ढोंग, डकोसले कभी भी इंसान को परमात्मा से नहीं मिलाते। बहुत सारे पाखंड हैं, बहुत सारे ढोंग हैं जिसमें समाज उलझ के रह गया है। दिनों का चक्कर पड़ गया, कोई कहता फलां दिन अच्छा है, कोई कहता नहीं फलां दिन अच्छा है। अरे भगवान ने, परमात्मा ने दिन रात बनाए हैं ताकि इंसान कहीं लोभ लालच में आराम ही ना करे और इसका दिमाग रूपी पुर्जा हिल जाए। इसलिए दिन रात बना दिए, समय बना दिया। और हमारे ही पूर्वजों से समय की गणना करवा के ये बता दिया कि 24 घंटे हैं, 8 पैर हैं, जो भी उन्होंने बताया, ताकि सही समय पे आदमी सो जाए और सही समय पे उठ के काम धंधे में लग जाए। तो परम पिता परमात्मा ने कोई दिन, कोई तारीख बुरी नहीं बनाई है। जैसे कर्म करोगे फल लाजमी भोगोगे। संत दया कृपा की बात करते हैं, क्योंकि भगवान
कृपा निधान है, दया का सागर है, रहमत का मालिक है। इसलिए जो संत पीर फकीर होते हैं वो परमपिता परमात्मा से जुड़े होते हैं। वो भी यही बात कहते हैं। कोई भी उनसे कहेगा जी मैं गलत कर्म कर बैठा, उनका काम होता है मुआफ कहना। क्योंकि जब तक वो वचन करते कि ये एक हद है कि आज के बाद मत करना, आप फिर भी वही चीज दोहराते हैं, तो संत तो माफ कर देंगे, लेकिन वो राम हो सकता है कर्मों का आपसे लेखा जोखा लेगा। क्योंकि संत कभी किसी को बुरा कहते ही नहीं। ये तो इंसान की मन गढ़ंत बातें होती हैं। जितने भी संत पीर फकीर गुरु सहवान महापुरुष आए हैं, उन्होंने सच लिखा था, आज भी सच है और आने वाले समय में वो सच रहेगा। कई पढ़ लिख के कड़ जाते हैं लोग, यानी बेहद पढ़ जाते हैं, तो भगवान को मानना बंद कर देते हैं। हम तो जी नास्तिक हैं, ऐसा कहने में उन्हें मजा आता है। कई लोगों से हमारा वास्ता पड़ा और लगभग ज्यादातर लोगों ने कहा हम तो इतिहास को मानते हैं, हम तो विज्ञान को मानते हैं, भगवान या ओम हरि अल्लाह राम को नहीं मानते। इतिहास को भी मनुष्य ने लिखा है। इतिहास के साथ साथ विज्ञान के प्रयोग मनुष्य कर रहा है, और धर्म को भी लिखने वाला पहले मनुष्य फिर संत बना, ऋषि मुनि पीर पैगंबर गुरु महापुरुष बने। यानी दोनों को लिखने वाले मनुष्य हैं। पर देखने वाली बात यह है कि इतिहास या विज्ञान के प्रयोग जिन्होंने किए, ज्यादातर उनमें शादीशुदा, बाल बच्चे, परिवार वाले। और हमारे संत पीर फकीर ऋषि मुनि महापुरुष जिन्होंने धर्मों को लिखा, सारी जिंदगी त्याग दी सिर्फ धर्म को बनाने के लिए, समाज को बचाने के लिए। अब सोचने वाली बात है, दोनों में गलत कौन लिख सकता है? हालांकि गलत कोई लिखता नहीं, पर फिर भी शक की सुई किस तरफ जा सकती है? अब एक है संत जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, जो सब कुछ त्याग देते हैं, चाहे वो घर गृहस्थी में रहते रहे हों, चाहे वो बाल ब्रह्मचारी रहते हों, पर उन्होंने समाज के सारे सुख को त्याग दिया। एक तो वो है और एक वो जो सारे सुख भोग भी रहे हैं और प्रयोग कर भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई झूठ बोल सकता है तो दूसरे वाला, क्योंकि उसके बाल बच्चे परिवार में वो खोया हुआ है। उनके लिए पैसा कमाने के लिए, उनके लिए ज्यादा आ जाए, मान बढ़ाई के लिए हो सकता है वो गलत, वो क्यों और किसके लिए गलत लिखेगा? उसने कौन सा अपने नंबर बनाने हैं, उसने कौन सा किसी से कोई पदवी लेनी है? तो इसलिए हमारे पाक पवित्र वेद, जितने भी पवित्र सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ हैं, सारे के सारे सच थे, सच हैं, सच रहेंगे। उनमें गलत कुछ भी नहीं लिखा। इंसान ना माने तो उसकी मर्जी, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। विज्ञान में बहुत सी बातें जो पहले कही जाती थी आज झूठ हो गई हैं। पहले आदमी को बताया गया कि आदमी का पूर्वज बंदर, फिर बोला गया कपि, आज कोई तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। साइंस बदल रही है, साइंस के प्रयोग बदल रहे हैं। नहीं बदलता तो हमारे संत पीर फकीर गुरु सहवान महापुरुषों की लिखी हुई वाणी का एक भी शब्द ना वो बदला ना बदलेगा। क्या नहीं बदला विज्ञान में? सारी चीजें तो बदल रही हैं। पहले कहते थे जी बात नहीं हो, फिर कहने लगे ऐसे कैसे? संजय जी ने धृतराष्ट्र को बता दिया, कृष्ण जी ने ऐसा क्या दे दिया? कैसे उसने कुरुक्षेत्र का सीन मेरठ या दिल्ली साइड में बता दिया वहां बैठे बैठे? जब से मोबाइल आए तब से चुप है, कुछ बोलते नहीं। साइंस बदल गई, धर्म नहीं बदला।
वो तो पहले भी कह रहा था ऐसा ही है। आज तो मानोगे कि हाँ, आज पूरी दुनिया सामने जुड़ी बैठी है, हमारे सामने बैठे बच्चे। तो क्या ये सच नहीं? मोबाइल से आप वीडियो कॉल कर लेते हैं, वहां के बैठे यहां और यहां वाले वहां दिखते हैं कि नहीं दिखते? सबको दिखते हैं। तो फिर इस संजय जी ने दिखा दिया, अब तो कोई बड़ी बात नहीं लगती होगी। पहले तो आप मजाक उड़ाते रहे। तो बदल कौन रहा है? साइंस बदल रही है। धर्म यूं खड़े ज्यों के त्यों, यहां थे वहां हैं और वहीं रहेंगे। बदल रही है विज्ञान, और आप विज्ञान को मानने वाले, इतिहास को मानने वाले। अब तो ये रिसर्च आने लगे कि इतिहास में बड़ा कुछ झूठा लिखा गया है। और ये भी सच है कि हमारे पवित्र धर्मों में जो सच्ची बातें थी, उनको कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने देश को कैप्चर कर लिया, देश को गुलाम बना लिया। उन्होंने धर्म की बहुत सी बातों को मिटाया, या हमारे पवित्र ग्रंथों को भी कभी जलाया गया या नष्ट किया गया। बहुत पुरानी बातें हैं। तो इसका मतलब आपका इतिहास भी हो सकता है जल गया हो सकता रोड मरोड़ के अपने तरीके से बना दिया हो। फिर आप कैसे यकीन करते? किस पे? प्रयोग आपके फेल हो रहे हैं। चंद्रमा पे कदम रख के आप सोचते पता नहीं कहां पहुंच गए। और धर्म कहते हैं ऐसे लाखों चंद्रमा है, उन्होंने पहले ही ढूंढ रखा है। और ये भी चैलेंज है धर्मों का, सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, यानी सैकड़ों जगह जिंदगी है। कल को एक आधी जगह और ढूंढ के छलांगे ना मारने लग जाना साइंस वाले कि भाई हमने एक जगह और जिंदगी ढूंढ ली। धर्मों ने पहले ही लिख रखा है कि सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, सैकड़ों जगह जिंदगी है इस धरती को छोड़ के। तो धर्म नहीं बदल रहा, वो वहीं खड़ा है, एक भी शब्द नहीं। कोई मान बढ़ाई के स्वरूप तो चाहे धर्मों में चेंज कर दे, पर जो धर्मों के पाक पवित्र पुरातन ग्रंथ हैं उनमें से एक भी शब्द ना बदला और ना कभी बदलेगा। क्योंकि हमारे संत पीर फकीर ऋषि मुनि सच्चे प्रयोगकर्ता, सच्चे साइंटिस्ट, जिन्होंने रिसर्च किया, जिन्होंने अनुभव किया, जिन्होंने देखा जी, वही चीज लिखी है। बिना देखे उन्होंने कुछ लिखा नहीं। और जो देखा हो, महसूस किया हो, सुना हो और बिल्कुल उसके साथ रह के जिया हो, वो कैसे झूठ लिख सकते हैं? तो पहले तो आपका नास्तिकतावाद जिस चीज पे आधार है वही आधारहीन है। मानो ना मानो आपकी मर्जी है, क्योंकि आप मर्जी के मालिक हैं। आपको रोकने वाला कौन? कोई नहीं रोक सकता किसी को भी। पर जो नास्तिक कहलाते हैं, किस बात के लिए? वो धर्म को झूठा कैसे कह सकते हैं? किस तरह से ऐसा संभव है? कहते जी बच्चे ऐसे कैसे हो जाते हैं? अरे पहले भी तो सेल वगैरह लेते थे मां बाप से, क्लोन बनाए जाते थे। रावण इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उसके खुद के 3 या 5 बच्चे से, बाकी सब के सब क्लोन थे। और आज भी ऐसा है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष के मिलन से ही बच्चा होता? जी नहीं, अब तो कृत्रिम तरीके से होने लगी है ये चीजें। सेल लेते हैं या एग लेते हैं, जो भी मान लीजिए आप, परखनली में या किसी और कोख में। सुनने में तो ये भी आ रहा है कृत्रिम कोख भी बनने जा रही है, जो वेद व्यास जी ने महाभारत में बनाई थी गंधारी के लिए। कहीं आप बड़ा तोप ना चला रहे आप कि आप कायल हैं और धर्म के समय आप घायल हैं। वजह पाखंडवाद। सच्ची बात सुनने को नहीं मिलती। जिधर देखो पाखंडवाद फैला हुआ है। किसी ने कह दिया पेड़ वरदान देता, उसी के आगे झुक लिया सारा कुछ। पेड़ वरदान देते हैं, सारे ही देते हैं, प्योरीफाई करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें, लेकिन स्पेशली नहीं। छींक मार दी तो पाखंडवाद, पैर की जुत्ती आगे पीछे निकल गई तो पाखंडवाद, दिनों के बारे में पाखंडवाद, लोगों के अंदर भूत प्रेत कूद रहे हैं, ये भी पाखंडवाद। इसलिए बहुत से लोगों ने जब ये बाहरी रूप देखा पाखंडवाद का, तो वो नास्तिक हो गए। पर धर्म की असली बात,
जो आपको बता रहे हैं, इसको सुन के इसका तोड़ बताओ हमें, फिर तो मानेंगे आप। भगवान को मानते नहीं, कहीं ना कहीं वो भी आ जाते हैं। किस बात पे? कुदरत करती है जी जो कर गया। यहां जब हम रुके हुए पास में बारनावत है, यहां पांडवों को जलाने के लिए कोशिश की गई थी। बहुत पहले हम आए थे यहाँ, तब कुछ नहीं था, पुरानी सुरंगें थी, झाड़ियां थी, जले हुए के निशान तक, कालिक तक पुरातन अंदर लगी हुई थी। पास में नदी भी है। तो सारी निशानियां जो महाभारत में लिखी है वो या ज्यों की त्यों है, जस की तस। रामायण में लिखा वो चीजें मिल रही हैं। फिर वो जमींदार वाले को मानो नहीं, मेरी मर्जी, मैं नहीं मानता, बाकी कौन रोक सकता है। तो इसी पे हम चर्चा जैसे कर रहे थे कि सेल लेके और कृत्रिम कोख भी बनाने की तैयारी में, जो कि वेद व्यास जी ने ऑलरेडी कर दिया था। जब गंधारी को बच्चे नहीं हो पा रहे थे तो इस तरह से बच्चे हुए थे उसके 100। तो ये भी सच है कि जो पांडव हुए थे वो भी से देवी देव के पास ये ताकत है, ये शक्ति है। कहीं कहते ऐसे कैसे संभव है? अब तो मान जाओ कम से कम, कृत्रिम चीजों से ये हो रहा है। तो उन्होंने भी अपने आशीर्वाद से, अपनी किरणों से, अपनी शक्ति से और उधर से सेल लेके हाथों हाथ बच्चा उनकी गोद में बिठा दिया। आज नहीं कल मानोगे आप, जरूर आएगा ये दिन भी। पर कई नहीं मानते, कहते ऐसे थोड़ी, उन्होंने कोई गलत कर्म फला धिंकड़, पता नहीं इतनी अजीबोगरीब बातें बोलते हैं, बड़ा दर्द होता है सुन के। उनके पास शक्तियां होती हैं, उनके पास ताकत होती है। या तो फिर आप देवता से मिलके पूछो, आपकी साइंस के द्वारा। नहीं, हमने तो मिलके पूछ लिया, बात भी कर ली उनसे। वो कहती जी हाँ ऐसी शक्तियां होती हैं हमारे पास, आपके पास आ जाएंगे और फिर शक्तियां भी देख लेना। 25 साल नहीं, 25 महीने लगा लो। 25 साल में डिग्री ले ली, 25 महीने में कौन सा भी देवी देवता चाहिए आप तपस्या करो, यकीन मानो इस कल युग में जरूर मिल जाएगा। अजी देवी देव तो मिलेंगे, हम कहते ओम, वो भी मिल सकता है अगर सच्ची तरफ से कोई भक्ति करे, इबादत करे। सत्संग में जो जीव चल के आते हैं उस अल्लाह वाहिगुरु राम के रहमो करम, दया मेहर का ही सदका है, वरना बड़ा मुश्किल है सत्संग में चल के आना। आगे अगर अमल करो तो कर्म बनाए जा सकते हैं, बुरे कर्म मिटाए जा सकते हैं, नेक कर्म बनाए जा सकते हैं। समय आपके हाथ में है। बेपरवाह जी के भजन आपने सुने। समय आया है हाथ सुहावना, लाभ उठाना जन्म दुर्लभ है मिला। समय दो तरह से यहां सच्चे दाता ने वर्णन किया है। एक तो समय, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल, जो गुजर गया, जो गुजरेगा वो लौट के आने वाला नहीं है। समय समुद्र की लहर कभी इंतजार नहीं किया करते। समय वो जंगली घोड़ा है जिसकी पूंछ नहीं पकड़ी जा सकती, गले के बाल पकड़ के रोका जा सकता है। यानी समय गुजर गया तो पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं। समय अगर रहते संभल जाओ तो सब कुछ हाथ में आ जाता है। तो समय की कदर करना चाहिए। आलस्य में, फजूल की बातों में, चुगली निंदा में या बहसबाजी में समय को बर्बाद ना करो। अच्छा इंसान वही है जो शांत चित रहता है, बिल्कुल शांत, सुमरण करता है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। बाल बच्चेदार हो तो एक सीमा उम्र की उनका पालन पोषण करना। धर्मों की बात करें तो पहले जमाने में 25 साल, 20 साल, आज का टाइम माने तो बच्चे की शादी जब भी हो जाती है उसके बाद आप उनके कंधे पे साल 2 साल में गृहस्थी का बोझ पूरा डाल दो, सारा कुछ संभला दो। सारे से मतलब ये नहीं कि आप अपना हिस्सा ना रखो, अपना हिस्सा जरूर रखो, लेकिन बाकी
काम उनके जुम्मे लगा दूं कि भाई आप जानो, आपका काम जाने। राय मशवरा लेना है तो जब मर्जी हमसे ले लो, क्योंकि हमारा तजुर्बा है और तजुर्बे से आदमी बहुत कुछ सीखता है। एक सीखता है गॉड गिफ्टेड, प्रभु की तरफ से, दूसरा सीखता है कर्मों से, और कर्म दुनिया में रहते हुए होते हैं, और तीसरा सीखता है उम्र से। उम्र ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, कई कई चीजें व्यवहार में आती हैं, पता चलता है इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, कौन कैसा, वो उम्र से पता चलता है। तो आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि भाई तजुर्बा है हमारा, आपको जरूरत हो तो हमसे राय ले सकते हैं। आगे उनकी मर्जी, आप उनके लिए टेंशन में मरे क्यों जा रहे हैं? राम जाने, उसका काम जाने। क्या ईश्वर की सब औलाद नहीं है? सब मालिक की औलाद है। मालिक सबका पालनहारा है, रचनहारा है, बख्शनहारा है। वो क्या है जो सुमरण करता है वो जानता है, वो क्या नहीं है वो तो सब कुछ है। इंसान को कोई कमी आने ही नहीं देता, ना अंदर आए ना बाहर आए। पर इंसान वचन नहीं मानता, अमल नहीं करता, तो ये तो इंसान की कमी है ना, इसमें भगवान की कमी कहां से आ गई? वचन नहीं मानना, वचनानुसार चलना नहीं, तो खुशी नहीं मिलती। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम जी दाता रहबर, शाह मस्ताना जी दाता रहबर का रचाया हुआ, बनाया हुआ ये रूहानी बाग है। इसमें रंग बिरंगी फुलवाड़ी है। सभी धर्मों के लोग हैं, कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं, बस एक ही धर्म, इंसानियत। अपने अपने धर्म को मानो, दूसरे को बुरा ना कहो, सबका सत्कार करो, यह सिखाया जाता है। सच्चे दाता रहबर के वचनों पे जिसने भी अमल किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे, मालिक कभी उनका हाथ नहीं छोड़ता। उसे ना यहां ना वहां कभी बिछोड़ा नहीं होता, हमेशा सदगुरु मालिक उसके साथ रहता है। वचन मानना जरूरी है, पर आदमी का मन बड़ा शैतान है। बेपरवाह परम पिता जी ने ये वचन किए कि हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। इस खाक नाचीज को जब अपने साथ गुरगद्दी पे बिठाया तो वचन किए कि इनका कहना मानो तो समझो, हमारा कहना मानो। इनसे प्यार करते हो तो हमसे करते हो, यानी इनको अगर चाहते हो तो हमें, ये वचन किए। अब कौन उन वचनों को मानता है, ये देखने वाली बात है। जो वचनों को मानता है, जो वचनों पे अमल करता है, मालिक उसे रहमो करम से नवाज देता है। जो वचन नहीं मानता, खुशियां से खाली रह जाता है। जब बेपरवाह ने कह दिया हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, फिर भी आज कईयों के घेर अड़ा हुआ है। उनकी लेखनी से, उनके व्यवहार से, उनकी बातों से पता चलता नहीं, पहले कुछ और, अब कुछ और, पहले कुछ और, तो फिर और ही रहेगा। कुछ खुशी नहीं मिलेगी, खाली ही रहोगे। क्योंकि जब वचन पहला ही नहीं मान रहे अपने गुरु का, तो क्या गुरु से प्यार करते हो? गुरु से अगर प्यार करते हो तो उनका वचन है कि हम थे, हम हैं और हम रहेंगे, दैट्स ऑल। बात ही खत्म हो गई। फिर इसमें किंतु परंतु या वो अच्छा, ये ठीक नहीं, वो ठीक था, फलां ठीक नहीं, ऐसा करने वाले के घर में कलह क्लेश ही रहेगा, खुशी नहीं रहती। टेंशनें, परेशानियां, झगड़े, नफरतें, सब कुछ छाया रहेगा। क्योंकि ये पहला वचन है अपने गुरु से प्यार का। तभी तो पता चलता है कि गुरु को कितना कोई मानता है, जब अमल करता है। अमल का पता तभी लगता है जब वचनों की कसौटी को अपने आप को खरा उतारना पड़ता है। तो वचन है परमपिता दाता रहबर के, उनको मानो, कोई परेशानी नहीं रहेगी। सेवा का क्यों भूल जाते हो? परम पिताजी ने सेवा पे कितने भजन बनाए हैं, कितने भजन शब्द लिखे हैं, लिखवाए हैं, लिखवाएंगे कि भाई सेवा जो करता है वो गुरु की आंखों का तारा है, दिल का टुकड़ा है। कितने बड़े वचन परम पिताजी के हैं। मस्ताना जी महाराज के वचन हैं कि सेवा
का मेवा जीव को मिलेगा। जीव को ही नहीं, उसके जो परिवारजन है, अरे परिवारजन ही नहीं, उसकी जो कुल, अरे कुले नहीं, उसकी हजारों कुलों को मालिक दया में रहमत से नवाज देगा। यहां नहीं पता चलता, यहां तो मन हावी है। जब कोई ओढ़ निभा के मालिक से जाए, तो आत्मा जब रूहानी मंडलों पे जाती है, उसके दादा परदादा, पिछले पता नहीं कितने बुजुर्ग और आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियां गारंटेड हो जाती हैं कि वो मालिक से जुड़ेंगी जुड़ेंगी। और वो आत्माएं जो पशुओं में, गंदगी के कीड़ों में, आपके दादे परदादे पता नहीं कहां कहां दुख सह रहे हैं, जैसे कोई मालिक से ओढ़ निभा के जाता है, तो वो आत्मा क्योंकि सेवा सुमन करके जाती है, तो वहां उन शरीरों को छोड़ के वो आत्माएं भी निज धाम की तरफ चल पड़ती हैं। इतना जबरदस्त बेपरवाही के वचन है ये। हम तो उनके वचनों का एक आपको अर्थ करके बता रहे हैं, वचन तो बहुत पहले हुए हैं। कोई सोचिए तो सही, कितनी जय जयकार होती है उन रूहों को, वो तड़प रही होती हैं, व्याकुल हैं, तो कितनी जय जयकार होती है कि धन्य हमारी कुल में कोई ऐसा जन्मा है जो सुमन करके सेवा करके हमारा भी पार उतारा करवा रहा है। एक जीव का पार उतारा करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना होती है। संत जानते कितना बोझ उठाना पड़ता है, कितना भार उनका उठाना पड़ता है, तो कितनी कुलों का उद्धार होता है। पर बात है अपने मन से लड़ो जीते जी, क्योंकि मन ना सुमन करने दे, ना सेवा करने दे, ना भक्ति में बैठने दे। मन ही जालिम ताकत है। ये तो बड़ा ही ढीठ है, एक पलक में कहीं और, एक पलक में कहीं और। सो मन से लड़ना है, समय की कदर करनी है, समय को बर्बाद नहीं करना। शांत चित रहो, सुमन करते रहो, सेवा में मन लगाओ। कोई सेवा कर रहा है उसे चिढ़ो ना कि ये सेवा करके आगे निकल गया, ना 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 ना, आप भी निकल सकते हो। मानो वचन। हम तो रोज सत्संग में बताते हैं कौन से वचन मानने चाहिए। आप अपने आप को देखो, आप कौन से वचन मान रहे हो, जरा सोच के देखो, और कौन से नहीं मान रहे। बहुत मान रहे हो, शाबाश। जो नहीं मान रहे, मानने की कोशिश नहीं, मानने की हिम्मत करो। कोशिश तो मन का काम है। कोशिश करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, शुरू करेंगे, ये तो लारा लप्पा लारा मन लाई रखदा, ना 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 ना, ये काम नहीं है। करेंगे तो करेंगे, मन का सामना, बस शुरू हो जाओ कि ठीक है तू बोल के दिखा, कैसे बोलेगा। मेरा सतगुरु डाढ़ा है, उसके वचन मानूंगा, सुमन करूंगा, सेवा करूंगा, तेरे को रगड़ के रख दूंगा। और वाकई मन एक दिन हार जाएगा, आत्मा जीत जाएगी। मन के आगे हथियार ना डालो, समय है, इस समय में सुमन करो, भक्ति करो, सेवा करो, परमार्थ करो। अरे जो अपना जीवन ओढ़ निभा गए, सत्य ब्रह्मचारी, सारी जिंदगी मालिक के लेखे लगा गए, सतगुरु के लेखे लगा गए, उनके बताए वचनों पे अमल करके इस संसार से चले गए। वो पता नहीं अपने सैकड़े कुलों का, हजारों कुलों का उद्धार कर गए, और यहां भी उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। तो भाई कहने का मतलब, सुमरण और सेवा आदमी को सहन शक्ति देता है। बहुत कुछ आपको भाई मंज की बात सुनाया करते हैं, तो आज फिर से ख्याल में आई, आपको बात सुनाते हैं। उस जमाने में भाई मंज अपने इलाके में, अपने शहर में ही नहीं, आसपास के इलाकों में सबसे नंबर 1 था। अमीरी में बहुत धन दौलत थी। घोड़ों का व्यापार था उस समय। घोड़ों का व्यापार बहुत बड़ी चीज, पहले गऊओं का, फिर घोड़ों का, फिर हाथियों का, ये व्यापार होते थे, बहुत बड़े माने जाते थे, क्योंकि ये सवारी होती थी आपका, मोटरसाइकिल, कार, सब कुछ यही होते थे। तो घोड़े की स्पीड सबसे ज्यादा होती थी, अच्छा होता था, तो उसका व्यापार सबसे अच्छा माना जाता था। तगड़े व्यापारी होते थे, तो बहुत घोड़े होते थे उसके पास, बहुत पैसा था, बहुत महल था। बेटी थी और कोई नहीं परिवार में, घरवाली थी, तो बहुत अच्छा परिवार था। बहुत नौकर चाकर थे, नगर सेठ थे। तो गुरुओं की सत्संग हुई वहां पे। सत्संग में आते नहीं थे, अमीर का आना बड़ा मुश्किल है, पर अंदर कहीं ना कहीं संस्कारी रूह थी। किसी ने कहा तो सोचा कि चलो धर्म कर्म तो करते हैं, सत्संग भी सुन लेते हैं। सत्संग सुना, बस पिछले कर्म खुल गए, अपने सतगुरु के ही होके रह गए। नाम ले लिया,
भक्ति में लग गए। तो गुरुजी ने तो वहां से जाना ही था। अब भक्ति में लगे, हुआ ये कि कुछ घोड़े मर गए और घोड़े मर गए, सारे घोड़े मर गए। धीरे धीरे व्यापार में घाटा पड़ गया। ध्यान से सुनिए आज के सत्संगियों, किसी को छींक आ जाए तो कहते मैं नहीं जाता सत्संग में, छींक आ गई। बड़े पिटते हो महाभक्त, जरा ध्यान से सुन लेना भक्तों की क्या चाल होती है। जरा सी पगड़ी टेढ़ी होगी तो मेरी पगड़ी टेढ़ी होगी, मैं नहीं जाता सत्संग में। किसी ने जरा सा बोल दिया, सेवादारों में किसी ने कुछ कह दिया, मैं नहीं जाता, मुझे ऐसा कहा। अरे गुरु ने कहा, संतों ने कहा, नहीं तो क्या उस आदमी के लिए सत्संग में आता है? ना जी, सोचना ही नहीं, बस पूंछ टेढ़ी। तो भाई मंज की बात, इतना कुछ था उसके पास, व्यापार में घाटा पड़ा, घाटा पड़ने लगा, सब कुछ लोग ताने मारने लगे। पंजाबी जी का कहावत है, रंडी रंडापा तक कट ले, उंगल वाले नहीं कटन देंगे। मुंह आया बात ना रहती है, बात आगी क्या करें। तो कई शायद रजा में रह जाएं, पर उंगली वाले बहुत बैठे होते हैं। बस तेनू तो आए करता, की खट लिया तू, आए कर लिया तू, फलाना कर लिया तू। ऐसों का हाल बहुत बुरा होता है। धोबी का गुत्ता घर का ना घाट, ऐसा हाल होता है उंगली लगाने वालों का। ना यहां खुशियां, ना घर में खुशियां, ना अगले जहान में खुशियां। तो भाई मंज के साथ भी लोग आने लगे। क्या फायदा हुआ, तूने देवता मानने छोड़ दिए, तूने फलां चीज छोड़ दी, ये गुरु के पीछे लग गया, घाटा पड़ गया, बुरा हाल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। वो कहता ना 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 ना, जिसने मेरे गुरु के गलत बोला बाहर निकल जाओ, मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। तो लोग आना बंद हो गए। आगे से कोई ऐसा भक्त हो तो किसी की क्या मजाल, कुछ बोल जाए। सब चले गए वापिस। गुरुजी अपने आश्रम में पहुंचे, एक चिट्ठी भेजी और ये कहा कि इसकी 5 अशरफियां मोहरें होती थी, 5 अशरफियां लेना, फिर ये चिट्ठी देना। चिट्ठी वाला चला गया भाई मंज के पास कि गुरुजी ने चिट्ठी भेजी है, 5 मोहरें देनी होंगी बदले में। तो पता करवाया, थोड़े बहुत घर में था कुछ बेच बचा के। कहता जी शुक्र मनाया, पैसे वो 5 मोहरें दी, सिर पे लगाता है, माथे पे लगाता है, नाचता कूदता, मेरे गुरु की चिट्ठी आई है। चूमता है, खोलता है, सुमन किया करो, भक्ति किया करो, जो भी लिखा था पढ़ा, बड़ा खुश हुआ। तो भाई मंज जब इतना खुश हुआ, सारे लोग हैरान थे। यार खाने को कुछ भी नहीं है, बस रोजगार बड़ी मुश्किल से चलता है खाने पीने का, और चेहरा नूरो नूर रहता है, चक्कर क्या है? इसको कोई परवाह ही नहीं हुई। सारा व्यापार लुट गया, इतना कुछ बर्बाद हो गया। यार इसका कौन है, आखिर कौन है? गुरु की चर्चा होती लोगों में, कोई तो है ना जो चेहरे पे नूर है। किसी का लुट जाए, पागल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, मर जाए, यार कोई तो बात है। आखिर गुरु की उपमा होने लगी उसकी वजह से। फिर चिट्ठी आई और इस बार अशरफियां 25 थी। बिल्कुल शिकन नहीं आई चेहरे पे, बिल्कुल भी। आज वाला चिट्ठी भाड़ दे भाई, मेरे लोड घर बार अगे लुटाता, सारा बर्बाद करता है। ये गुरु तो मत्था टेकिया। बहुत सारे बैठे होते हैं ऐसे, उनको तो चाहिए सतगुरु दे रहा है तो खुशियां है, नहीं दे रहा तो कैसा सतगुरु, मनानुसार नहीं मिल रहा तो भाई मंज नाचने लगा, बड़ा खुश। घरवाली कहती अब लाएंगे कहां से पैसे? कहता तू फिक्र ना कर, मैं जाता हूं। पहले एक रिश्ता आया था भाई मंज की, जब वो बड़ा शाहूकार था, तो भाई मंज की घरवाली ने इसलिए या उन दोनों ने मिलकर मना कर दिया था क्योंकि उनकी लड़की के बराबर वो घर कहीं नहीं ठहरता था, बहुत गरीब थी। भाई मंज उनके घर गया जिनको जवाब दिया था। लड़की बहुत खूबसूरत थी, तो हाथ जोड़े कि भाई मेरी बेटी है, आप शादी के लिए आए थे, बेटे की आपकी अभी शादी नहीं हुई, मैं शादी कर दूंगा, लेकिन मुझे 25 रुपए चाहिए, 25 अशरफियां सोने की। वो कहने लगे हाँ हाँ कोई बात ही नहीं है, अच्छे लोग नेक लोग थे। कहने लगे हाँ कोई बात नहीं, हम आपको देते हैं। वो पैसे दे दिए। भाई मंज आए घर, बेटी की शादी का तय कराए और चिट्ठी ली, और आगे से कई गुना बैराग आ रहा है, नाच रहा है, उसको छाती से लगाया, भाग रहा है इधर उधर। मेरे गुरु की खत आया है, मेरे गुरु की चिट्ठी आई है।
आंखों से अश्रुधारा और जुबान थरक रही है, होंठ कांप रहे हैं। अरे मेरे गुरु ने चिट्ठी भेजी है। गुरुमुखता इसको कहते हैं। ये है गुरुमुखता। नाचते कूदते वो चिट्ठी को लेता है, आंखों पे माथे पे लगा के चूमता है, खोलता है। उसमें लिखा है, भाई मंज बेटी की तो शादी कर ही दोगे। देखो गुरु को पहले ही पता है कि शादी तय हो गई। वो करके आ जाना, आश्रम में सेवा करना आपके लिए बुलावा है। कहता नाचता है, छलांगे मारता, और क्या चाहिए। सारा घर बार बेच के बेटी की शादी करके, क्योंकि लिखा था कि शादी कर देना, करके अपने गुरु जी के पास आ गया। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात, कोई छोटी बात नहीं है। सारा कुछ लुटा दिया अपने सदगुरु मौला के लिए, खुश कि वही करवाने वाला है। वो नगर सेठ, अमीर ज्यादा, जिसने कभी पानी का गिलास ना उठाया हो, वन पे जाता है, कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काट के लाता है और लंगर में लकड़ियों की सेवा शुरू कर दी। लंगर घर में लकड़ियां डालता है, फिर भी नहीं छोड़ते लोग। बीच में बैठे होते हैं, सत्संगों में आते हैं, सेवादार बन जाते हैं, पर गंदी आदत नहीं छोड़ते। ताना मारा किसी ने, गुरुजी को कहा कि देखो जी ये भाई मंज तो जितनी लकड़ियां लेके आता सेवा करता है उतने का तो खाना खा जाता है। गुरुजी मौन रहे। गुरुजी थोड़ी कह सकते हैं ऐसी बात, लिखने वाला चाहे कुछ भी लिख दे, हम नहीं जचती हमें ये बात। तो किसी ने बताया भाई मंज को भी तेरी ऐसी चर्चा चली और ये कहा गया कि जितनी की लकड़ियां तू लेके आता उतने का तो तू भोजन कर लेता है। उसने वहीं गुरुजी का मौन रहना भी एक परीक्षा था। तो उसने वो सोच लिया। अगले दिन 3 बजे जाने लगा, सुबह सवेरे जल्दी जल्दी घंटे डेढ़ घंटे में लकड़ियां काट के लंगर की रखता, फिर भागता, फिर लकड़ियां काटता, वो बाजार में बेचता और अपना खाने के लिए जुगाड़ कर लेता। किसी ने कहा यार भाई मंज तू बेअकल है, मूर्ख है, तू तो बेवकूफ है। अपने गुरु के लिए सारा कुछ ही त्याग दिया तूने। कहां अमीर, घोड़ों पे बग्घी पे चढ़ना, कहां लकड़ियां काटता है। कहता चुप, मेरे गुरु का एक भी शब्द गलत मत बोलना। अभी भी परीक्षा बाकी थी। ये काम चलता रहा। जरा सोच के देखिए, जिसने पानी का गिलास ना उठाया हो, 3 बजे जाता, लकड़ियां काटता, 5-6 बजे तक लाके लंगर में फेंकता, भूखा भागता, फिर काटता, बाजार में बेचता। कहां इतने नौकर चाकर, कहां बग्घी पे बैठना, कहां मखमल के गद्दे, कहां धरती पे सोना। भक्तों की ये चाल है। तो वो समय आया, एक दिन सुबह सवेरे गया लंगर के लिए, लकड़ियां काट रहा था, काट के गट्ठर बना लिया, सिर पे रख लिया, चल पड़ा। थोड़ी अंधेरा था, आंधी आई। आंधी ने बिन मुंडेर के कुआं था उसमें गिरा दिया। और गिरा भी देखो कैसे, इस तरह से गिरा कि खुद खड़ा सीधा जाके पानी में खड़ा हो गया। पानी कम था, यहां तक पानी आया, लकड़ियां गिल्ली नहीं होने दी, खड़ा रहा। उधर से गुरुजी बाहर निकल आए। ओ भाई मंज नहीं आया भाई। सारे कहते गुरुजी ने किसी का नाम ही नहीं लिया, ये क्या। ओ नहीं भाई भागो, भाई मंज नहीं आया, चलो रस्सा लो, सीढ़ी लो, चलो भागो। गुरुजी नंगे पांव भाग लिए। जब सिख मुरीद तड़फता है ना, गुरु को चैन नहीं आता। ये तो वो जानता है जिस तन लागी सो तन जाने, दूजा क्या जाने पीठ पर आई। तो गुरुजी ने उसी समय लोगों को दौड़ाया, जाओ भाई पता करो मेरा भक्त तड़फ रहा है। खुद भी भागे, जा पहुंचे। किसी ने फिर ताना मारा, क्योंकि ताने वाले सेवादारों में भी होते हैं। साध संगत जी बुरा ना मनाना किसी सेवादार का, क्योंकि जब तक सुमन नहीं करते मन को जीता नहीं जा सकता। तो किसी ने ताना मारा, यार क्या है तू, किस चीज का बना है, देख नीचे लहू लुहान खड़ा है, चोट लग गई तेरे को, सिर पे छटियां लिए खड़ा है, फिर भी नहीं फेंक रहा, फेंक और बाहर आ जा। कहता ना 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 ना, मैं नहीं बाहर आऊंगा, पहले ये छटियां बाहर निकालो, बन छटी बाहर निकालो, क्योंकि साथ संगत भूखी ना रह जाए, उनका लंगर बनेगा। भक्त जो साथ थे वो तो धन धन कर उठे, वाह धन मेरा गुरु, धन मेरा प्रीतम प्यारा, और धन उनके भक्त। और जो चिढ़ने वाले थे वो कहते अभी भी तुझे अकल नहीं आई, फेंक बन छटी,
निकला बाहर जान बचा। अरे जान है तो सब कुछ है, कैसा गुरु कौन सा गुरु। आगे से ललकारा मारा, चुप, मेरे गुरु के लिए कुछ ना बोल, नहीं निकालना मत निकाल। गुरुजी पहुंच गए, कहते भाई निकालो, तब कौन बोले, गुरुजी के सामने थोड़ी ना कोई बोलता है, आगे पीछे उंगलियां लगाते हैं। तो रस्सा फेंका गया, पहले बनछटी निकाली गई, फिर भाई मंज को, और जैसे भाई मंज बाहर आए तो गुरुजी ने उसको अपनी कौली भर ली, जप्पी में ले लिया, छाती से लगा लिया, उठा लिया और वचन कर दिए कि भाई मंज, जिसको तू नाम दे देगा वो दोनों जहान में उसका पार उतारा हो जाएगा, उसको मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। आदमी से मौला बना दिया, अरे अपना जैसा बना दिया सदगुरु मौला ने। तो ये है भक्तों का काम, ये है भक्ति। जरा सा नुकसान हो जाए, भेड़ बकरी मर जाए, कहता गुरु ने बकरी मार दी, मैं नहीं जाता सत्संग में। कपड़े फट जाए, गुरु ने कपड़े फाड़ दिए, मैं नहीं जाता। मुंह पे फुंसियां हो गई, मैं नहीं जाता, मेरा तो मुंह बिगाड़ दिया। कर्म तेरे बिगाड़ा गुरु ने, कर्म बुरे तू करे बिगाड़े गुरु, वचन कोई काट तू करे बिगाड़े गुरु। शर्म नहीं आती, लानत नहीं आती अपने मन पे, मन की नहीं लानत देता, गुरु को लानते देता और अपनी बेड़ी को अच्छी तरह से डुबोता है, परिवारों को मारता है, उनको तड़फाता है, बेचैन खुद रहता है, बेचैन उनको करता है, अपनी अहंकार, अपने हौमे, अपनी खुदी की वजह से। मैं ही हूं बस, चंद चार चमचे हो जाते हैं साथ, हाँ सही है तू, निकल गई गुरमुखता बाहर, भूल गया सारे परोपकारों को, भूल गया मौत जैसे कटे कर्मों को, और चल पड़ा मन मते के टोले के साथ, चल पड़ा निंदा चुगली के साथ, चल पड़ा बुराइयों के साथ। ये कोई गुरमुखता नहीं है भक्तजनों, ये तो सिर्फ दिखावा है, एक ढोंग है। जब मन ने चाहा पारा ऊपर, जब नीचे आ गया तो भक्त बन गया। ये कोई बात है? मन से लड़ो, सुमन करो, भक्ति करो, सेवा करो, त्याग दो सब कुछ, अगर हिम्मत है तो करो सेवा। पर ना जी, वो तो सिर्फ दिखावा होता है। नहीं, दिखावे से मालिक खुश नहीं होता, सेवा सुमन से खुश होता है। अपने मन पे लानत डालो जो आपको तंग करता है, मन के हाथों मजबूर ना हो, मन को मजबूर कर दो कि वो आपके साथ साथ गुरुमुखता में साथ देने लग जाए। आप बहादुर हो, आप योद्धा हो, जो सत्संग में आए हो, जिसने नाम ले रखा है। अरे राम नाम के हथियार से मन का सामना करो, तब पता चलेगा आप सच्चे बहादुर हो। मन का मुंह तोड़ जवाब दो, मन के कहे बह ना जाओ, लेटे लेटे रजाइयां मत फाड़ो, सेवा करो, सुमरण करो, मन से लड़ो। मन खाली रहता है, शैतान का चरखा है। एक जैसे चरखे पे एक गोलोटा उतर जाता है, दूसरा चढ़ जाता है, उतरा दूसरा चढ़ जाता है। तंद माता बहनें आजकल की तो जानती भी नहीं होंगी, ऐसे ऐसे काती रहती है, वो तंद लेटती रहती हैं, और गोलोटा बना, उतारा नए वाला, फिर लपेट देती हैं ऊपर। तो यही मन की चाल है। अगर आप खाली हैं, ना सेवा, ना सुमरन, ना काम धंधा, तो इसके ऊपर ऐसे तंद चढ़ते रहते मन के। एक गया विचार, दूसरा, दूसरा गया तीसरा, यूं चढ़ते रहते, और आदमी को बीमार करके रख देता है मन, सब कुछ खत्म कर देता है। इसलिए मन से लड़ना सीखो, समय की कदर करो। मनुष्य शरीर में मन को काबू किया जा सकता है, मनुष्य शरीर में मन पानी भरने लग सकता है, लेकिन गुरु के वचन मानो तो, गुरु के वचनों पे चलो तो। और गुरु अपने लिए नहीं कहते, गुरु वचन करते हैं सारे सबके भले के लिए। गुरु कभी किसी को दुख नहीं देते, राम कभी किसी को नहीं मारता, मर जाते हैं कर कर खोटे काम। सो कहने का मतलब कर्मों के अनुसार जीव को फल मिलता रहता है। संत पीर फकीर तो सबका भला करते हैं। सेवा सिमरन सत्संग में लग जाओ। जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे कई जुम्मेवार भी बुजुर्ग अवस्था में पहुंच गए, अभी तक भी घर का मोह नहीं त्यागते। बुरा ना मानना भाई, उनको कहो सेवा बद कर लो ना, मेरा मुंडा आए फलाना है, मुंडिया दे मुंडे भी जवान हो गए, फिर भी शर्म नहीं आती। क्या और क्या करोगे, क्या तीर मार लोगे? सेवा कर लो, क्यों नहीं रिटायरमेंट लेते? 50 साल है, गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है 58 में, तो शायद ना जी, फिर भी लगे रहते। ना ना, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, फला नहीं, दींकड़ नहीं, छोड़ो ना, बहुत हो गया।
लग जाओ राम नाम में, सेवा कर लो, परमार्थ करो, भक्ति करो, इबादत करो। अरे जो आप अपनी अकल इल्म से अपनी पीढ़ियों का भला नहीं कर सकते, सेवा सिमरण करने से मालिक उनकी संभाल अपने आप करेगा, अपने आप उन पे रहमो करम बरसाएगा। पर आप तो खच्चत हैं, खच्चत। हमने देखा कई यहाँ बुजुर्ग सेवा करते थे। कुछ दिन पहले भी एक बुजुर्ग आए थे, नाम नहीं लेंगे, पहले की भी एक बात है। कई बातें हैं, बुजुर्ग आते हैं सेवा पे, कहते ना मालका हुण तां सेवा करवाउण दी उम्र सी, इत्थे सेवा करन लग गए। जांदे दे हड्ड गोडे टुट के कराई जा सेवा, बैठा मंजे ते टट्टी पिशाब। सो मालिक क्या पता क्या जाने किधर चल पड़े काम। मांगी चढ़ने को दे दी उठान की, उल्टी सीधी कौन जाने भगवान की। तो सेवा कर लो, समय मिला है ना, सारा दिन मूंछें ऐंठते रहा करो, कभी सेवा की तरफ ध्यान दे लिया करो। सारा दिन हम ये नहीं कहते कि सेवा करते हो, काम धंधा ना करो, घर के घर गृहस्थ है आपका, बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, उधर भी टाइम लगाओ। जब भी काम करो मेहनत से करो, कड़ा परिश्रम करो, हार्ड वर्क करो, ताकि उधर भी कोई उंगली ना उठाए। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से बचो। अगर ऐसा करोगे तो दुखी रहोगे। तो जो समय निकालो, महीने में 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, जितना निकाल पाओ, हफ्ता, हर किसी को चाहिए कि वो दीन दुखियों की मदद करे, सेवा करे। और बुजुर्गों को तो खास करके, उनके जब बच्चे जवान हैं और घर गृहस्थ उन्होंने संभाल लिया, तो फिर क्यों ऐसे विषय विकारों में, दूसरे काम धंधों में, लोभ लालच में उलझे पड़े हो? क्यों नहीं राम राम करते? क्यों नहीं परमार्थ करते? क्यों नहीं मालिक के बारे में सोचते कि भाई मालिक की औलाद का भला करें? भला करने के इतने मुंह खोल दिए बेपरवाह जी ने। नाम वाले जीवों को बहुत सारी संगत है, गाड़ियां करवाती है कि लो जी हमारी फरी है, आप राम नाम में चलो। तो उनको शराब छोड़ते हैं, मां छोड़ते हैं, घर नरक से स्वर्ग बन जाता है। सारी औलाद उनको दुआएं देती है। क्या वो परिवारों को दुआएं नहीं जाएंगी? तो कहने का मतलब सेवा करनी है, परमार्थ करना है, उसके बहुत सारे रास्ते हैं, खुले हैं, करो। तन अगर सही है तो तन से सेवा करो, मन सही है तो सत्संग सुनो, तंग करता है तो सत्संग सुना करो और अमल करा करो, ताकि मन को रगड़ दो। आमतौर पे हमने देखा, पहले ये होता कि इसके अंदर भूत आ गया, उसको ले जाते। वो भूत बाबा जो होता था, जिन्होंने सियाणा कहते, वो थप्पड़ मारता और गांव वाले पता क्या कहते साथी, ये इसके नहीं पड़ रही, ये तो भूत के पड़ रही है। तो भाई आप ना मुंह छोटा सा करो, आपके नहीं पड़ रही, आपके मन के पड़ रही हैं। आप क्यों छोटा सा मुंह करके ऐसी हुए बैठे हो कि मुझे कह दिया? नहीं नहीं, हम तो मन को कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा मन जालिम है तो लड़ो मन से, आपके भले की कह रहे हैं, आपके फायदे की कह रहे हैं। मन से लड़ना ही भक्ति है कलयुग की। मन से लड़ोगे तो जीतोगे, तभी खुशियां हासिल होंगी, तभी बहारें आएंगी, तभी चेहरे पे रौनक आएगी, तभी नूर आएगा, अंदर सरूर आएगा। और अब मन के पीछे बह जाओगे, कहीं जा जाके अपने दिखाना, अपने आप को, मन की बातें करनी, मनमते लोगों में हाँ भरना, तो ये गलत है। इसमें खुशियां नहीं मिलेंगी। इसलिए मन से लड़ना सीख लो, मन के आगे हार ना मानो। और मनुष्य शरीर में मन से लड़ना कलयुग की सच्ची भक्ति है। सुमरण करो, सेवा करो, ये जरूरी है। इसलिए हम बार बार सुमन सेवा पे जोर दे रहे हैं। भाग्यशाली हैं आप अगर आपका कोई बेटा, आपका बाप, आपका दादा, आपका पोता, नाती सेवा करता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपकी सास, आपकी दादी, आपकी माँ, आपकी बहन, बेटी, बहू, कोई भी सेवा करता है तो आप महाभाग्यशाली हैं, क्योंकि उसका फल आपको भी मिलना है। उनका साथ दो, उनके साथ चलो, कदम से कदम मिला के चलो, ताकि और खुशियां मिलें और रहमो करम से मालिक आपको नवाज दे। अरे भक्त बने हो तो लोगों को भक्ति करने की प्रेरणा दो, उनको भक्ति के रास्ते से भटकाओ ना, वरना ऐसे भटक जाओगे आपको आपकी कुलों को रास्ता नहीं मिलेगा, बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए गिरे हुए को उठा सकते हो तो शाबाश, लेकिन चलते हुए को अपनी बातों से, अपने कर्मों से गिराने की कोशिश हरगिज ना करो, वरना ऐसा फल भोगोगे कि जिंदगी भर तड़फते रहोगे, चैन नहीं मिलेगा, घरों में बर्बादी का मंजर नजर आएगा। इसलिए कभी किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए, भक्ति पे लगाना चाहिए, नेक कामों पे लगाना चाहिए। नशे छुड़ाओ,
मांसाहार छुड़ाओ, हरामखोरी छुड़ाओ, बुरे कर्म छुड़ाओ, राम नाम से जोड़ो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत से जोड़ो, तो मालिक आपके घर को खुशियों से जोड़ देंगे, परमानंद से जोड़ देंगे, और घरों में खुशियां होंगी, और खुशियों से आप सारे महक जाएंगे, दोनों जहां की खुशियों से झोलियां भर जाएं।